अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जी। ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, एक शीट नज़र आ रही है जिसमें बेसिकली मंथली सेल्स लिखी हुई हैं। ये एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है किसी भी मेडिकल स्टोर की। ये मेडिसिन्स हैं, उनके नाम, फिर मंथली यानी कि कितने यूनिट्स, कितनी मेडिसिन वो सेल हुई हैं, पर यूनिट प्राइस क्या है, और हमने इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी फार्मूलाज एंड फंक्शंस। कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डिफरेंट शीट्स बनाते हो उसमें डिफरेंट फार्मूला कैसे लगा सकते हो और फंक्शन कैसे लगा सकते हो और ये होते क्या है। आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, वैल्यूज़ को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज फाइंड करनी है, परसेंटेज, इन सब के लिए हमारे पास यहाँ एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शंस और फार्मूलाज होते हैं। उनको आपने यूज़ कैसे करना होता है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको प्राइस पर यूनिट नज़र आ रही है। यहाँ एक और चीज़ देखते हैं कि ये देखें जो सेल है इसमें जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर 5 एक वैल्यू लिखी हुई है। हम चाह रहे हैं जी यहाँ पे चूंकि ये एक करेंसी है, प्राइस है, तो इसके साथ कोई यूनिट भी आए, रुपीस आ जाएं, अगर डॉलर में है तो डॉलर आ जाए, यूरो में है तो यूरो आ जाए। तो वो सिंबल्स अगर आपने लगाने हो, बेसिकली आपने फॉर्मेट, वैल्यू का फॉर्मेट अगर चेंज करना हो, तो यहाँ हमारे पास ये नंबर का ग्रुप है, ये नंबर का ग्रुप। इसमें देखें ये अभी जनरल है, यहाँ से इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं हमारे पास। करेंसी कर देते हैं तो देखें 7 या रुपीस आ गया, ठीक है। मज़ीद भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, परसेंटेज करना हो तो ये परसेंटेज कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं यहाँ से मज़ीद इसकी सेटिंग चेक करनी हो तो ये डायलॉग बटन, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये करेंसी का ऑप्शन है। करेंसी पे जाके ये डिफरेंट हमारे पास करेंसीज अवेलेबल हैं, डॉलर भी होगा इसमें और भी सारी करेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ से भी कोई करेंसी आप सेट कर सकते हैं। नीचे जाके इसको ओके कर दें तो ये डॉलर आ जाएगा साथ। तो आपने बेसिकली सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है उसका फॉर्मेट अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने सबका फॉर्मेट चेंज करना है तो सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करते हैं जी डायलॉग बटन पे करेंसी, और करेंसी कर देते हैं जी रुपीस, ओके करते हैं तो सबके साथ आ गया रुपीस, ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है टोटल सेल, यानी कि अगर एक यूनिट की प्राइस 5 रुपये हो और टोटल 80 यूनिट्स सेल की गई हों तो टोटल प्राइस कितनी होगी। जाहिर है अगर पर यूनिट प्राइस को टोटल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। अब यहाँ लगाना है फार्मूला। फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है, आपने शुरू में लिखना है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन ये इंडिकेट करेगा कि अब यहाँ से आपका फार्मूला शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। इक्वल के साइन के बाद आपने वैल्यू लिखनी है जिन वैल्यूज़ का आपस में ऑपरेशन करवाना है। अगर तो आपने किसी सेल की वैल्यू लिखनी है तो सेल का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे C4 की वैल्यू तो मैं लिखूंगा C4। अब इसमें ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे C4 इस सेल की वैल्यू अगर चेंज भी कर दूं तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा C4। उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का साइन, मल्टीप्लाई करना है जी D4 की वैल्यू साथ, D4 एंटर की प्रेस करेंगे तो ये रिजल्टेंट वैल्यू खुद आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें करेंसी डिफरेंट लिखी हुई है, हम इसको चेंज कर देते हैं। डायलॉग बटन में जाके यहाँ से कर देते हैं रुपीस, ओके, और यहाँ पे बाकी सब का भी चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास टोटल सेल ऑफ ES25 मंथली सेल। बाकी सब की भी हमने कैलकुलेट करना है। अब बाकी सब की कैलकुलेशन करने के लिए हमें बार बार फार्मूला लिखना पड़ेगा। देखें यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। जब ये प्लस का आइकॉन आ जाए इस शेप का, ब्लैक कलर का प्लस, तो मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ ये, तो ये क्या हुआ है यहाँ से देखते हैं ज़रा। फार्मूला बार में देखें यहाँ पे ये फार्मूला हमने लगाया था जी इक्वल C4
इक्वल C4 मल्टीप्लाइड बाय D4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें इक्वल C5 मल्टीप्लाइड बाय D5, हमने तो ये लगाया नहीं है, एक्सेल ने ये खुद से लगा दी है। नेक्स्ट देखें तो इक्वल C6 मल्टीप्लाइड बाय D6, यानी कि इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब इसको क्या कहते हैं, ये होती है जी रिलेटिव रेफरेंसिंग। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने क्या किया है, आपने यहाँ पे जिन वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूला लगाया था C4 और D4 के ऊपर, वो आपने जब कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेस्ट किया तो उससे क्या हुआ, उसने खुद इंटेलिजेंस यूज़ करके फॉर्मूला को अपडेट किया। पहले इन दो वैल्यूज़ पे था, बाद में उसने इन दो वैल्यूज़ पे कर दिया, नेक्स्ट इन दो वैल्यूज़ पे, तो उसने अपडेट कर दिया खुद से इंटेलिजेंस यूज़ करके। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो अगर आप कहीं पे कॉपी पेस्ट करो तो वो चेंज ना हो, जिन सेल की वैल्यूज पे फॉर्मूला लगाया हुआ है उन्हीं पे अप्लाई रहे, तो वो कैसे करते हैं। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, इसके फॉर्मूला में ये जो लेटर और नंबर आ रहा है उससे पहले डॉलर का साइन लगा देता हूं, इसी तरह D और 6, एंटर की प्रेस करता हूं। अब देखें, अब ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी कि अब ये फिक्स हो गया है। मैं अगर इस सेल को, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, कहीं पर भी इसको पेस्ट करता हूं, तो देखें यहां पर भी देखें फार्मूला बार में C6 D6 वैल्यू वही है। अब ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में फर्क समझ आ गया आपको। मैंने कंट्रोल Z करके अनडू कर दिया। अब ये तो हमारे पास आ गई वैल्यूज, जिसमें टोटल सेल हमारे पास आ गई। अब ये जो टोटल सेल आई है इसको हमने ऐड करना है, सम करना है। मैं एक न्यू रो उसमें बॉर्डर लगा देता हूं और इनको कर लेते हैं मर्ज। यहां पे लिखते हैं जी टोटल मंथली सेल्स। अब इस जगह पे मैंने टोटल सेल कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे जी इक्वल। अब वैल्यूज कौन कौन सी हैं, या तो मैं इसका E4 ये डायरेक्ट लिखूं, या आप डायरेक्ट इनको सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे E4 आ गया, देन प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करें, E5 खुद आ जाएगा, देन प्लस, फिर ये प्लस, ये E8, चलें पहले E8 को कर लेते हैं, फिर ये। अब यहाँ से मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये सम खुद कैलकुलेट होके हमारे पास शो हो जाएगा। एक तो तरीका है ये यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फंक्शन भी आप सम कैलकुलेट कर सकते हो। अब फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है, एक और रो मैं बना देता हूं, उसमें भी इसको कर देते हैं मर्ज। यहां लिखते हैं जी टोटल मंथली सेल्स। अब फंक्शन को यूज करने का भी तरीका सेम है, पहले इक्वल का साइन आएगा, इक्वल इंडिकेट करेगा कि ये फार्मूला है या फंक्शन है। अब फंक्शन के लिए आपने नाम लिखना होता है फंक्शन का, जैसे सम का फंक्शन है उसका नाम है जी SUM। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने रेंज देनी है। अब वो रेंज कैसे आएगी, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग देनी है। या तो आप E4 ऐसे लिख लो, E4 कॉलन, अब कहां तक हमने करना है जी, E8 तक, यहां तक, यहां आ जाएगा E8। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका आप किस तरह कर सकते हो, मैं इसको डिलीट करता हूं। यहां पर जी इक्वल सम, उसके बाद ब्रैकेट, जितनी वैल्यूज पे आपने सम अप्लाई करना है उनको आप सिंपल सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली रेंज उनकी आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करें तो ये सम आ गया। तो अब दोनों तरीकों से जी वैल्यू बिल्कुल सेम, यूजिंग फार्मूला करना चाहें, यूजिंग फंक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ये गेट करना हो कि भाई हमारे पास जो भी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन सेल हुई है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, कौन सी मेडिसिन है जो जिसमें हमें ज़्यादा अर्निंग हुई है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो यहां से कर लेते हैं जी, एक रो बनाता हूं, यहां लिखते हैं
मैक्सिमम सेल। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी रेंज में से आपने कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, उसके लिए आपके पास फंक्शंस मौजूद हैं। मैक्स के फंक्शन का नाम है मैक्स इक्वल MAX। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रेंज देंगे, ये रेंज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, तो इनमें से मैक्सिमम थी 810। अब करते हैं जी मिनिमम। यहां पे लिख लेते हैं मिनिमम सेल, और यहां पे उसका मिनिमम के लिए फंक्शन है जी इक्वल MIN। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस, तो ये आ जाएगी हमारे पास रेंज मिनिमम, ये आ जाएगी हमारे पास मिनिमम सेल। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी एवरेज सेल, ये जितने भी हमारे पास मेडिसिन सेल हुई हैं इनकी हमने एवरेज सेल गेट करनी है, यानी कि एवरेज फाइंड करनी है। उसके लिए भी बिल्ट इन फार्मूला मौजूद है। एक न्यू रो बनाता हूं, यहां लिख देते हैं जी एवरेज सेल। तो एवरेज के लिए जो फॉर्मूला है उसका नाम है इक्वल लगा के देन एवरेज। ये नीचे देखें एवरेज खुद से इंटेलिजेंस आ गई है। मैं डबल क्लिक करूंगा एवरेज पे, उसके बाद रेंज सेट कर देते हैं यहां से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की, तो ये देखें हमारे पास आ गया ये भी एवरेज सेल कितनी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट में लिखना चाह रहे हो तो पॉइंट में आप देखो यहाँ पे नंबर वाला जो बॉक्स है, ग्रुप है, इसमें आप पॉइंट में वैल्यू दे सकते हो। ये है डिक्रीज डेसिमल और ये है इंक्रीज डेसिमल। मैं इंक्रीज करता हूँ 2 डेसिमल, जब ये 498.00 ये हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ गई। तो ये था जी आज हमने जिसमें देखा कि आप फॉर्मूला या फंक्शन कैसे लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप ऑटो सम का ये जो बॉक्स है इसमें देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। मोर फंक्शंस पे क्लिक करें तो आपके पास ये सारे मज़ीद फंक्शंस आ जाएंगे, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये फार्मूलाज में काफ़ी फार्मूलाज अवेलेबल हैं। तो फार्मूला या फंक्शन उनको यूज़ करना हो तो उसका तरीका आज हमने देख लिया। एक और चीज़ देख लेते हैं, ये रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट, मैं यहाँ पे कोई डेटा एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने हेलो पाकिस्तान की है, उसके बाद यहाँ कोई डेटा अगर एंटर कर देता हूँ तो देखें हेलो पाकिस्तान, ये कंप्लीट डेटा जो है हमें शो नहीं हो रहा। अगर हमने कंप्लीट डेटा शो करवाना हो तो रैप टेक्स्ट किस काम के लिए यूज़ होता है। अगर आपका टेक्स्ट सेल के साइज से इंक्रीज कर जाए तो आपने उसको फिक्स करना हो तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली जो सेल की हाइट चेंज करनी पड़ती है तो वो चेंज करके आपको सारा टेक्स्ट शो करवा देगा उसी सेल में। इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। एक तो तरीका आप हाइट जो विड्थ है कॉलम की वो इंक्रीज कर सकते हो, दूसरा आप अगर रैप टेक्स्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली आप जितना टेक्स्ट लिखते जाओगे उसके हिसाब से सेल का साइज वो इंक्रीज करता जाएगा। तो आज हमने देखा जी फार्मूला या फंक्शन आपने अगर यूज़ करना हो तो कैसे करते हैं। फिर हमने देखा रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। इसके बाद हमने नंबर्स की डिफरेंट जो यहाँ पे टाइप थी, करेंसी करनी हो, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।